लो दुकान पे जाते हो, ठीक है, वहां पे जाके बोलोगे भैया दूध दे दो, भैया दूध दे दो। अबे दुकानदार बोलेगा भैया कितना दे दूं, एक बोतल दे दूं, 2 पैक दे दूं, कितना दे दूं, बताना मुंह से, दूध दे दो। कितना दूध चाहिएगा, गिन सकता है कभी दूध को? ठीक है। जैसे बेटा आप कहीं जाओगे भाई पानी की दुकान, ठीक है, आप कहीं घूमने जाते हो, वहां पे पानी मांगते हो, तो कैसे मांगते हो? एक बोतल पानी मांगते हो, फिर पानी दे दो, पानी दे दो, ठीक है। कैसे बोलते हो? एक वाटर बोतल, ठीक है, एक पानी की बोतल दे दो, ठीक है। तो देखो इसके लिए कुछ स्वागत है आपका फिर से। तो बेटा हमने कल कौन सा नाउन पढ़ लिया था? कल हमने पढ़ लिया था काउंटेबल नाउन, ठीक है। काउंटेबल नाउन क्या होता है? जिसकी काउंटिंग पॉसिबल हो, जिन्हें हम गिन सकते हैं। कौन सा नाउन होगा? काउंटेबल। और मैंने एक चीज आपको और बताई थी कि सिंगुलर काउंटेबल के लिए सिंगुलर वर्ब यूज होगी और प्लूरल काउंटेबल के लिए प्लूरल वर्ब यूज होगी, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको एक पॉइंट और भी बताया था कि नाउन में जब एस या ईएस जोड़ते हैं तो क्या होता है? प्लूरल होता है। लेकिन वही एस या ईएस जब हम वर्ब में जोड़ते हैं तो क्या हो जाती है? वर्ब सिंगुलर हो जाती है, ठीक है। तो चलिए आज हमें पढ़ना है अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। तो चलिए अनकाउंटेबल होता क्या है बेटा? इसके नाम में सब क्लियर है कि जिन चीजों को हम नहीं गिन सकते, जिनकी काउंटिंग पॉसिबल नहीं है, वही कौन सा नाउन होगा? अनकाउंटेबल नाउन होगा। चलो एक बार लिख लेते हैं, ठीक है। देखो काउंटिंग नॉट पॉसिबल, जिनको गिनना ही पॉसिबल नहीं है वो कौन सा नाउन होगा? अनकाउंटेबल नाउन होगा, ठीक है। अच्छा काउंटिंग पॉसिबल, जिनको गिन सकते हैं कौन सा नाउन? काउंटेबल नाउन। और जिनको नहीं गिन सकते कौन सा नाउन? अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। इसके कुछ उदाहरण देखो बेटा। सबसे पहले बेटा मिल्क, दूध को गिन लोगे क्या? अरे दूध को गिन लोगे क्या? एक दूध, दो दूध, तीन दूध, चार दूध है क्या? ऐसे गिनोगे? दूध नहीं गिना जा सकता बेटा। अब आप बोल रहे होगे सर जब दूध गिना ही नहीं जा सकता तो हम खरीदेंगे और बेचेंगे कैसे? ठीक है, वो बेटा इसके आगे इसके कुछ को मापने के लिए कुछ मापदंड बनाए हुए हैं, ठीक है, इंग्लिश में, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। वैसे देखो बेटा वाटर, पानी को गिन लोगे? हैं? एक वाटर, दो वाटर, तीन वाटर, चार वाटर, हैं? गिन लोगे? नहीं गिन सकते तो क्या हो गया? वाटर अनकाउंटेबल नाउन हो गया, ठीक है। वैसे बेटा शुगर, शुगर को गिन लोगे? गिन लोगे क्या? नहीं गिन सकते बेटा, तो शुगर क्या हो गई? अनकाउंटेबल नाउन हो गया, ठीक है। वैसे देखो बेटा राइस, राइस, राइस को गिन लोगे? चावल को नहीं गिन सकते तो चावल कैसा नाउन हो गया? अनकाउंटेबल नाउन हो गया। कुछ अनकाउंटेबल नाउन हमने पढ़े भी थे बेटा, जैसे देखो यहाँ पे न्यूज, न्यूज को गिन सकते हो? नहीं, तो न्यूज क्या हो गई? अनकाउंटेबल नाउन हो गई। वैसे बेटा इंफॉर्मेशन, जानकारियों को थोड़ी गिन सकते हो, तो इंफॉर्मेशन क्या हो गया? ये भी अनकाउंटेबल हो गया, ठीक है। कॉपी करो, ठीक है, कॉपी हो गया, कर लो कॉपी, ठीक है। इसमें एक को लिख लेना बेटा ना, पेपर, पेपर को थोड़ी गिन सकते हो। आप बोल रहे हो कि सर हम तो गिन सकते हैं पेपर, बेटा कितना पेपर गिनेगा है? दुनिया में पता नहीं कितना पेपर है, ठीक है। तो पेपर को हम नहीं गिन सकते तो पेपर क्या हो गया बेटा? अनकाउंटेबल हो गया। आगे कुछ नहीं पूछेगा, कॉपी कर ले सीधा, ठीक है, एक्सेट्रा वगैरह। देखो भाई अभी तक हमने क्या भजन गाया है इस क्लास में? हमने ये भजन गाया है कि भाई अनकाउंटेबल नाउन वो होता है जिसकी काउंटेबल हो, जिसकी काउंटिंग ही पॉसिबल ना हो, जिन्हें हम गिन ही नहीं सकते। जैसे बेटा मिल्क, मिल्क को गिन लोगे क्या? है एक मिल्क, दो मिल्क। वैसे बेटा वाटर हो गया, शुगर हो गई, राइस हो गए, न्यूज हो गए, इंफॉर्मेशन हो गई, पेपर हो गए, ठीक है। और भी आगे बेटा फ्रेंडशिप, ये कई वगैरह चीज होती है जिनको हम नहीं गिन सकते, ठीक है। तो चलो कॉपी कर लो, ठीक है बेटा, कर लिया तो कॉपी। अच्छा ये बताओ जो आप दुकान से मिठाइयां लेके आते हो उनको गिन लेते हो क्या? ठीक है, एक मिठाई, दो मिठाई, तीन मिठाई, चार मिठाई गिन के लाते हो क्या? बेटा स्वीट्स को कभी नहीं गिन सकते, ठीक है, स्वीट्स को कभी नहीं गिन सकते, ओके, कॉपी कर लो। अच्छा पाउडर को गिन सकते हो? चिल्ली पाउडर गिन लोगे? नहीं गिन सकते कभी भी, ठीक है। तो चलो इतना कॉपी हो गया, मिटा देते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है, जिन चीजों को नहीं गिन सकते, जिनकी काउंटेबल पॉसिबल नहीं है, काउंटिंग पॉसिबल नहीं है, वो कौन सा नाउन होगा? अनकाउंटेबल नाउन होगा, ठीक है। देखो ठीक है, देखो एक नोट लिखना है यहां पे, अनकाउंटेबल नाउन लिख लो बेटा आप सीधा। अनकाउंटेबल नाउन ना तो सिंगुलर होता है, ठीक है, ना तो सिंगुलर होता है, ठीक है, और ना ही प्लूरल होता है। आप बोलोगे सर ये कौन सी कैटेगरी का है? फिर ना तो ये सिंगुलर हो रहा है ना प्लूरल हो रहा है, और ना ही प्लूरल होता है, ठीक है, प्लूरल होता है। आप सुनो बेटा आगे ट्विस्ट क्या है, इसे सिंगुलर माना जाता है। इसे क्या माना जाता है? इसे सिंगुलर माना जाता है,
माना जाता है। ठीक है भाई, देखो अनकाउंटेबल ना तो प्लूरल कैटेगरी में जाता है और ना ही सिंगुलर कैटेगरी में। लेकिन बेटा कुछ विद्वानों ने क्या किया कि भाई तू ना तो इस घर में बैठ रहा ना इस घर में बैठ रहा, तो पकड़ के अनकाउंटेबल नाउन को एक घर में बैठा दिया और वो घर था सिंगुलर। ठीक है, तो अनकाउंटेबल नाउन बेटा सिंगुलर माना जाता है। ठीक है, ऑलवेज सिंगुलर होगा, और सिंगुलर होगा तो वर्ब भी कैसी यूज होगी, सिंगुलर वर्ब ही यूज होगी। ठीक है, कॉपी। अनकाउंटेबल ना तो सिंगुलर होता है ना प्लूरल होता है, लेकिन इसे क्या माना जाता है, सिंगुलर माना जाता है। और जब सिंगुलर ही मान लिया जाता है तो इसके साथ जो वर्ब यूज होती है बेटा वो भी आगे सिंगुलर ही वर्ब यूज होगी। ठीक है, कॉपी। जैसे अगर आपको याद हो हमने पिछली क्लास में एक उदाहरण किया था कि वाटर इज कलरलेस। ठीक है, देखो मैं यहां पे लिख के बता दूं, वाटर इज कलरलेस। ठीक है, तो बेटा वाटर क्या है, अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल है तो क्या सिंगुलर माना जाएगा। और मेरे भाई जब सिंगुलर ही माना जाएगा तो वर्ब कौन सी यूज होगी, वर्ब यूज होगी इज। क्यों बेटा, क्योंकि इज क्या है, सिंगुलर है। लिखवाया था ना मैंने, इज एम हैज डज, लिखवाया था ना, लिखवाया था ना, तो कौन सी वर्ब यूज होगी, सिंगुलर। तो ये क्या हो गया बेटा, ठीक। ठीक है, कॉपी करो। ठीक है, लिख लिया ना तो ये प्लूरल होता है ना ही सिंगुलर, लेकिन इसे क्या माना जाता है, सिंगुलर माना जाता है। देखो एक मिनट बेटा चौक ले लूं। देखो कॉन्सेप्ट लिखना है इसका, कॉन्सेप्ट। ठीक है, मेजरमेंट, ठीक है, मेजरमेंट यूनिट फॉर अनकाउंटेबल नाउन। भाई गिन तो नहीं सकते, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में हम काम तो लेंगे चीजों को। शुगर नहीं खरीद के लाओगे क्या दुकान से, है दूध नहीं खरीद के लाओगे क्या, पानी नहीं पियोगे क्या, उन्हें गिनने के लिए कोई चीज तो होनी चाहिए ना। तो उनके लिए बेटा कुछ फिक्स चीजें बनाई गई हैं जिसे हम क्या कर सकते हैं, अनकाउंटेबल को मेजर कर सकते हैं, गिन सकते हैं। ठीक है, चलो जैसे बेटा देखो यहाँ पे उदाहरण से समझो। देखो बेटा मेजरमेंट यूनिट फॉर अनकाउंटेबल नाउन, यानी अनकाउंटेबल नाउन को गिनने के लिए कुछ मेजरमेंट है। ठीक है, जैसे बेटा मान लो दुकान पे जाते हो, ठीक है, वहां पे जाके बोलोगे भैया दूध दे दो, भैया दूध दे दो। अबे दुकानदार बोलेगा भैया कितना दे दूं, एक बोतल दे दूं, दो पैक दे दूं, कितना दे दूं, बताना मुंह से, दूध दे दो, कितना दूध चाहिएगा, गिन सकता है कभी दूध को। ठीक है, जैसे बेटा आप कहीं जाओगे भाई पानी की दुकान, ठीक है, आप कहीं घूमने जाते हो वहां पे पानी मांगते हो, तो कैसे मांगते हो, एक बोतल पानी मांगते हो या फिर पानी दे दो, पानी दे दो। ठीक है, कैसे बोलते हो, एक वाटर बोतल, ठीक है, एक पानी की बोतल दे दो। ठीक है, तो देखो इसके लिए कुछ उदाहरण देखो बेटा, इसका पहला मेजरमेंट क्या बोलता है। ठीक है, ए बोतल, ए बोतल ऑफ, ठीक है बेटा, चाहे वो किसकी भी हो सकती है। ठीक है, वाटर हो सकता है, यानी पानी की एक बोतल हो सकती है, मिल्क हो सकता है, ठीक है, और भी बेटा जूस हो सकता है। ठीक है, अब तो चलता है। वाटर को वैसे नहीं गिना जा सकता, ठीक है, लेकिन हम ऐसे तो बोल सकते हैं कि भाई एक बोतल दे दो पानी की, एक बोतल दूध की, ठीक है, एक बोतल जूस की। ठीक है, ए बोतल ऑफ वाटर, मिल्क और जूस। ठीक है बेटा, हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, देखो यहाँ पे ए पैक बोल सकते हैं। ठीक है, आता है ना पैकेट, ये पैक ऑफ, ठीक है, वाटर, ठीक है, पानी का पाउच भी आता है ना, मिल्क, मिल्क का पाउच आता है ना, वैसे क्या आता है, दूध का पाउच भी आता है, जूस का पाउच भी आता है। ठीक है, ए पैक ऑफ वाटर। ठीक है, डायरेक्ट हम अनकाउंटेबल नाउन का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, उसके लिए कुछ ये मेजरमेंट है, इनका यूज करेंगे। ठीक है, जैसे आई नीड ए बोतल ऑफ वाटर, मुझे एक पानी की बोतल की जरूरत है। आई नीड ए वाटर नहीं बोलेंगे, मुझे पानी की जरूरत नहीं, मुझे क्या है, पानी की एक बोतल की जरूरत है। ठीक है बेटा, इतना लिखो। अब देखो बेटा और भी यूज कर सकते हो आप, जैसे यहां पे देखो, जैसे मान लो पेपर, पेपर को नहीं गिन सकते। ठीक है, पेपर को क्या नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते, लेकिन उसका एक एक पीस तो गिन सकते हैं। देखो यहाँ पे मान लें, यहाँ पे ये पीस ऑफ है, देखो स्वीट्स, भाई मिठाई को तो नहीं गिन सकते, मिठाई के एक पीस को तो गिन सकते हो, एक कतली को तो गिन सकते हो। ठीक है, वैसे बेटा पेपर, ठीक है, पेपर को सीधा थोड़ी गिन सकते हो, लेकिन ऐसे तो बोल दोगे कि भाई ए पीस ऑफ पेपर, पेपर की एक सीट, या फिर आप ऐसे भी यूज कर सकते हो। देखो यहाँ पे पेपर के लिए ए शीट ऑफ पेपर,
ठीक है, ए शीट ऑफ पेपर। ओके, मानता हूं भाई आज की क्लास थोड़ी डिफिकल्ट होगी, लेकिन बेटा समझना पड़ेगा। ठीक है, अगर इन चीजों को अब हम नहीं समझेंगे तो ये आगे अपने लिए क्या हो जाएगी बेटा, पहाड़ हो जाएगी। ठीक है, तो उस पहाड़ को अभी सारे को जड़ से खत्म करो और एक एक चीज सीखो बेटा। अगर आपको समझ में आए तो बेटा इस क्लास को 2 या 3 बार 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 देखो। ठीक है, आपको डेफिनेट समझ में आएगा बेटा, ऐसा समझ में आएगा कि जिंदगी में कभी भूलेगा नहीं मेरा बच्चा। ठीक है, लेकिन जितना भी पढ़ा रहा हूं बेटा वो ध्यान से। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया कि हम वाटर, मिल्क, जूस जितने भी अनकाउंटेबल नाउन है इनको सीधा नहीं गिन सकते, इनके लिए कुछ मेजरमेंट यूनिट है। ठीक है, जैसे ईंट थापने के लिए साचा होता है ना, वैसे अनकाउंटेबल नाउन को गिनने के लिए इनका साचा मान लो। ठीक है, ठीक है बेटा, जैसे एक बोतल ऑफ वाटर, ठीक है, मिल्क जूस, एक पैक ऑफ वाटर मिल्क जूस, ठीक है, एक पीस ऑफ स्वीट्स, ठीक है, पेपर, ब्रेड। ब्रेड जानते हो ना, जो सभी के घरों में आती है सुबह सुबह, कितनी ब्रेड कितनी होती है गिन लोगे, लेकिन क्या हम एक पीस, एक पैकेट, एक क्या गिन सकते हैं, एक पैक गिन सकते हैं ब्रेड का। ठीक है, टोस्ट हो गया यहाँ पे। ठीक है, टोस्ट तो जानते होगे। ठीक है, शीट ऑफ पेपर। ठीक है बेटा, ओके, कॉपी कर लो। ठीक है, ए शीट ऑफ पेपर। ठीक है, ए पीस ऑफ स्वीट्स, पेपर, ब्रेड, टोस्ट। और बताओ, जैसे बेटा वर्क है, हम काम को सीधा यूज नहीं कर सकते। मेरे को काम है, कितना काम है भाई, दुनिया में बहुत काम है। ठीक है, काम का एक छोटा सा हिस्सा हो सकता है। ठीक है, एक छोटा सा पार्ट हो सकता है काम का, ए पीस ऑफ वर्क। ठीक है, डायरेक्ट वर्क का यूज करना बेटा रॉन्ग है। ठीक है, इसके साथ हम क्या यूज करेंगे, ए पीस ऑफ वर्क। डायरेक्ट स्वीट यूज नहीं करेंगे, ए पीस ऑफ स्वीट। डायरेक्ट पेपर यूज नहीं करेंगे, ए शीट ऑफ पेपर। ठीक है, और डायरेक्ट बेटा क्या यूज नहीं करेंगे, वाटर यूज नहीं करेंगे, एक बोतल ऑफ वाटर। और देखो ऐसे भी लिख सकते हो आप, जरूरी थोड़ी है आपको एक बोतल ही लेनी हो। घर पे बोलना, आपको मम्मा को बोलना हो, आपकी मम्मी को बोलना हो कि भाई मेरे को एक गिलास पानी चाहिए, एक गिलास दूध चाहिए, तो देखो यहाँ पे सिंपल सी बात है बेटा, एक कप ऑफ, आप सिर्फ पानी मांगो, वाटर मांगो। ठीक है, चाय मांगो आप क्या, मिल्क चाय बेटा, जूस मांग लो। ठीक है, तो ये क्या हो गई, ये सब इन जो भी इनकाउंटेबल नाउन होते हैं इनको गिनने का एक मेजरमेंट तरीका हो गया। ठीक है मेरे भाई, आशा करता हूँ क्लास समझ में आई होगी। मानता हूँ बेटा आज की क्लास डिफिकल्ट है, लेकिन इसको तू एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार देख। ठीक है, ऐसी समझ में आएगी कि मेरा बच्चा जिंदगी में नहीं भूलेगा। ठीक है, तो चलिए भाई आज के लिए इतना ही रखते हैं। चलो एक बार आपको क्विक रिवाइज करवा देता हूँ। देखो भाई, मेजरमेंट यूनिट फॉर अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल को गिनने के लिए यूनिट। जैसे बेटा वाटर को डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, ए बोतल ऑफ वाटर, ए कप ऑफ वाटर। ठीक है, वैसे बेटा मिल्क, ए बोतल ऑफ मिल्क, ए कप ऑफ मिल्क। ठीक है, ए पैक ऑफ वाटर, ए पैक ऑफ मिल्क। ठीक है बेटा, वैसे देखो शीट ऑफ पेपर। ठीक है, पेपर को डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, मुझे क्या चाहिए, एक शीट ऑफ पेपर चाहिए। ठीक है, एक पेपर का एक क्या चाहिए, शीट चाहिए। ठीक है, वैसे देखो यहाँ पे मैंने आपको बता ही दिया, एक कप ऑफ जूस, ए बोतल ऑफ जूस। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। तो भाई मैं जिस तरह आपके लिए मेहनत करने लग रहा हूँ, आपका भी फर्ज बनता है कि अब आपके गुरु को गुरु दक्षिणा दो। और आप गुरु दक्षिणा कैसे दे सकते हो, वीडियो को शेयर करके, चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके। तो चलिए मेरे दोस्त, पढ़ते रहिए, मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।